आप सभी प्रदेशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम आर्मी। साथियों, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं और आप लोगों के बीच विशेष लाइव भारत देश के भाग्य विधाता एवं सच्चे भारतीय और भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब जयंती कल 14 अप्रैल विश्व का सबसे बड़ा पर्व। मैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता एवं मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त सभी प्रदेशवासियों को विशेष संदेश। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े की ओर से इस देश में समय समय पर जन्मे तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, हमारा नेता, आज बहुजन समाज का सबसे बड़ा आस और उम्मीद, बड़े भाई माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी को मेरा क्रांतिकारी भीम। जय भीम आर्मी। साथ ही साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई माननीय विनय रतन सिंह जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। साथियों, कल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्व जयंती को एक जयंती नहीं, एक मिशन के रूप में, एक आंदोलन के रूप में हमें मनाना है और इस जयंती पर हमें संकल्प लेना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें क्या संदेश दिया था। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब भारत देश में अंधकार था, अंधकार छाया नहीं मिल रहा था, ऐसे दौर में भारत देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनके साथ तरह तरह के जुल्म जातियां हुआ, फिर भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाया, बल्कि इस देश का और भारत देश के निर्माण में आज के इस लाइव से जुड़े तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूरे प्रदेशवासियों तक यह मैसेज जाना चाहिए। एक ऐसा आशिक, एक ऐसा देशभक्त जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपने बीवी बच्चे, यहाँ तक कि अपने आप को कुर्बान कर दिया, ऐसे विश्व रत्न सिंबल ऑफ द नॉलेज, भारत रत्न, भारतीय संविधान के निर्माता, हम सभी का भाग्य निर्माता को मैं आज उनके जन्म जयंती के पूर्व संध्या में सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। साथियों, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से तो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सारे दुख तकलीफ सह करके पढ़ा नहीं होता, भारत का संविधान लिखा नहीं होता, तो आज हमें पढ़ने लिखने का और मान सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं मिलता। लोकतंत्र में हमें चुनाव लड़ने का भी लोकतंत्र में अवसर नहीं मिलता। उस दिन को मत भूलिए साथियों, जिन दिनों में हमें इस संविधान मनुस्मृति के तहत जीना पड़ता था, जिसमें हमें ना दिन में जीने का अधिकार था, ना रात में। जानवरों से बदतर हमारा जीवन हुआ करता था।
यह मान सम्मान मिलने के बाद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव आने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब समय ज़्यादा ना लेते हुए कल 14 अप्रैल कल ही के दिन सन 1891 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म उस मध्य प्रदेश की महू, और कल आप सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती को एक आंदोलन, एक संकल्प के रूप में आप लोग मनाओगे और अपने अपने क्षेत्रों में जा करके जब रैली वगैरह करोगे तो आपको विशेष ध्यान में रख करके चलना है, क्योंकि दुश्मन बड़े शातिर हैं और हमें बाबा कल के जयंती कार्यक्रम को सफल बनाना है और एक समझदारी के साथ सभी समझदारी का परिचय देने का कार्य करेंगे। सूझबूझ के साथ में अपने अपने जिलों में, ब्लॉकों में और प्रदेश के विभिन्न गांवों में आपको पूरी तरह से हर चीज़ को हर दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके आपको रैली करना है, आपको जयंती को मनाने का कार्य करना है। यह हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि दुश्मन हमसे ज़्यादा शातिर है और उनके षड्यंत्र में पड़ना नहीं है, क्योंकि वो उकसाने का कार्य कर रहे हैं लगातार हमें रोकने के लिए, हमें फंसाने के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है, अपील है, आप लोग समझदारी से काम लीजिएगा और कल के इस ऐतिहासिक जयंती को, ऐतिहासिक हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन ही एक संघर्ष है और उनके जीवन संघर्ष को हमें समझना है, अपने आप में आत्मसात करना है। समझते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती को एक आंदोलन, एक मिशन के रूप में मनाना है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं, इसको सिर्फ जयंती ना समझें, इनको एक संकल्प लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसको अपनाते हुए हमें इस जयंती कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहना है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने पूरी जीवन लगा करके इस आंदोलन को यहाँ तक लाया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस कारवां को बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ सह करके यहाँ तक लाया हूँ, हो सके तो इसको आगे ले जाना, पीछे नहीं ले जाना है। तो उन साथियों से भी मेरा अपील है जो इस आंदोलन को पीछे ले जाने का कार्य करते हैं, आप पीछे नहीं ले जा रहे हो, आप देश को पीछे ले जा रहे हो, अपने आने वाले पीढ़ी को गुलाम बनाने की ओर ले जा रहे हो। तो आप समझ लीजिए, अभी भी मौका है और समझदारी का परिचय देने का काम कीजिए। साथियों, रैली जो करेंगे उनके लिए विशेष संदेश है कि आप लोगों को हर दृष्टिकोण से ध्यान में रखें, क्योंकि रैलियों में हमारे ही लोगों का हाथ पैर टूटता है, बाइक में एक्सीडेंट होता है, कार में एक्सीडेंट होता है, तो उससे नुकसान होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दूरी बना करके आपको रैली करना है। और मंच के कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन संघर्ष के बारे में जरूर बताएं, और हल्ला ना करें और जो दिखावे का हंगामे करते हैं ऐसे चीज़ों से बचिए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ना जरूरी है। ये देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पूरा जीवन संघर्ष, इस किताब को पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें पढ़ने के लिए बोला है, और उन्होंने बोला है कि मुझे मूर्तियों में नहीं, मुझे किताबों में ढूंढो, किताबों में मैं आपको जीवित मिलूंगा, किताब आपको आगे ले जाएगा और किताब पढ़ करके ही आप आगे जा सकते हो। इन चीज़ों को देखिए, इन किताबों को, इन इतिहास को आप अपने अपने घरों में रखिए और इसको पढ़ने का और अपने परिवार को पढ़ाने का कार्य कीजिए। मैं चलता हूँ साथियों, पूरे प्रदेश भ्रमण करता हूँ, आप सभी लोग जान रहे हो। तो हमारे ही लोगों को पढ़ने लिखने वाले अभी अध्ययनरत छात्र छात्राओं को जब पूछा जाता है कि बाबा साहब कौन है, तो उसको सिर्फ एक लीडर, एक नेता के रूप में जाना जाता है। वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक लीडर, एक नेता नहीं है, अपने आप में एक देश है, और बाबा साहब ही इस देश का सबसे बड़ा कर्णधार है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ही यह हमारा देश चल रहा है, देश जुड़ा है, हम जुड़े हैं। उनके त्याग, तपस्या और संघर्ष, उनके बलिदान के बदौलत हमें यह जीवन मिला है। और इस जीवन को हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन संघर्ष, उनके जीवन संघर्ष को अपने आप में पूरे ईमानदारी के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें निरंतर गतिमान रहना है, चलते रहना है। जब तक इस शरीर से जान नहीं निकल जाता, तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया संदेश को हमें
आगे ले जाना है, आगे ले जाते रहना है। जिन साथियों के पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जीवनी नहीं है, वो जीवनी किताब को अवश्य रखें घर में, ताकि आप पढ़ो और आपके पूरे परिवार को पढ़ाओ और आने वाले जनरेशन को भी पढ़ाओ। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में बहुत से बुक, बहुत सी किताब साझा किया हूँ, यह मेरे पास है और आप लोगों से अपील है कि आप लोग स्वयं खरीदिए और खरीद करके पढ़ने का काम कीजिए और पढ़ करके समाज में जाइए, गांव-गांव में जाइए, चौक चौराहों में जा करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश, इस राष्ट्र निर्माण में क्या क्या योगदान दिया, क्या संदेश दिया है, हमें लिखित में उन चीज़ों को जा करके हमें बताने का कार्य करना है। साथियों, यही वो किताब है। इस किताब ने दीना भाना जी के माध्यम से बहुजन नायक साहब कांसीराम जी ने पूरे बहुजनों को, इस देश को, बहुजन महापुरुषों का इतिहास को बतलाने का कार्य किया, महापुरुषों को पहचान कराने का कार्य किया। मैं नमन करता हूँ आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के पूर्व संध्या, इस संविधान की वजह से मुझे जो जीवन मिला है, मैं अपने इस जीवन को आज फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ इस संविधान, जो तरह तरह के दुख सह करके, भूखे प्यासे रह करके, लोगों की आलोचनाएं झेल करके बाबा साहब ने इस संविधान का, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जिसको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार किया, मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन संघर्ष को। मैं नमन करता हूं, मैं सलाम करता हूं माता रमाबाई जी का त्याग तपस्या को। मैं सलाम करता हूं, मैं नमन करता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सच्चे सिपाही, सच्चे सैनिक नानक चंद्र रद्दू जी का। मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं कोल्हापुर राजा, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उच्च शिक्षा के लिए सहयोग प्रदान किया। साथियों, मैं पुनः एक बार आप लोगों को और एवं पूरे प्रदेशवासियों को विश्व रत्न सिंबल ऑफ द नॉलेज, परम पूजनीय, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान हम भारतवासियों को दिया, उस संविधान का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पूरे प्रदेश और पूरे देश, पूरे राष्ट्र में जीवन यापन करने वाले तमाम मानव समाज को है, हमें किसी भी प्रकार के, किसी के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कार्य नहीं करना है। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, अपील है, इस बात को समझिए। मैं